क्या चल रहे थे हम लोग? हाँ, नंबर सिस्टम। हाँ, गला ठीक हुआ है ना? अच्छे, कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। अब बताइए, बड़ा कष्ट है वो जिंदगी में, नहीं? तब और नंबर सिस्टम ना, नंबर सिस्टम खुल जा। हाँ, खुल गया। खुल जा सिम सिम। कितने नंबर से चलेंगे? 25? हाँ, 23। हाँ, ये दिए थे होमवर्क, बन ही गया होगा, है ना? यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे? दो कॉमन लेंगे। दो कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, डॉट 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 क्या, 30, है ना? और ये पावर क्या बन जाएगा? 30 बन जाएगा, सही है। अब एक बात बताइए, क्या यहां से यहां तक को हम लोग क्या फैक्टोरियल 30 लिख सकते हैं? पता है फैक्टोरियल में क्यों बनाना जरूरी है? क्योंकि वो वाला जो तरीका होता है डायरेक्ट भाग लगाने वाला, वह स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम दैट नंबर होना चाहिए। तो आपका 1 से स्टार्ट हो गया, 30 तक गया। तो यहां पे हम 2 देखेंगे या 5 देखेंगे? 5 देखिए, फटाक से 5 देखिए। पक्का बन गया? चलिए, बन जाएगा। 5 कॉमन ले लेंगे, 2 देख लेंगे। चलिए, कितना आंसर आया? आंसर बता दीजिए। 18 है, 18। हाँ, चलिए, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर पावर प्लस 1, पावर प्लस 1 करेंगे, है ना? तो एक बात बताइए, सबसे पहले आपको तोड़ना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा, और तब गुना करना पड़ेगा। तो पहले 1728 को क्या करेंगे? तोड़ेंगे। चलिए, आए, क्या हुआ? कोई शॉर्ट नहीं, कोई शॉर्ट नहीं, कोई उपाय नहीं, इतना करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अब क्या होगा, एग्जाम में शॉर्ट देता है, एग्जाम में 1728 ना देके 240 देगा, छोटा वाला देगा, मान समझे? तो 240 का आप यूं यूं तो फटाफट कर लेंगे ना। तो एग्जाम में छोटा अंक देता है, ये तो हम सिखाने के लिए ना बराबर डाल दिए, सिखाने के लिए। तो एक बात बताइए, 1728 को तोड़िएगा, तब तोड़िए। 1728 2 से 8 दूना 16, 6 दूना 12, 4 दूना 8, फिर 2 से 4 3 2, फिर 2 से 2 1, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से। तो क्या वो 3, क्या वो 2? 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6, 3 के पावर 3, 3 के पावर 3। पावर में क्या करेंगे? अच्छा, एक क्यों जोड़ते हैं? एक क्यों जोड़ते हैं? कहेंगे सर किसी भी फैक्टर का 1 छिपा रहता है और उसको कैलकुलेट नहीं करते, जिसके कारण हमें एक जोड़ना पड़ता है। तो हम कहेंगे सर ये हो जाएगा 6 का क्या बनेगा? 7, और 3 का क्या बनेगा? 4। पावर 6 का 7, 3 का 4, कितना हो जाएगा? कुछ याद आया? अच्छा, एक और चीज, ऑनलाइन में भी जिनका अगर जो चीज छूट गया होगा ना, तो टेंशन नहीं लीजिए, होली के बाद हमको आने दीजिए, पूरे यूट्यूब पर नंबर सिस्टम पूरा पढ़ाएंगे फ्री में। जैसे आपको इसमें पढ़ाए है वैसे पढ़ाएंगे, है ना? और लेवल 1 अभी चला रहे हैं ना, लेवल 2 और लेवल 3 भी उसमें करवाएंगे, लेवल 2 और लेवल 3 भी करवाएंगे, तो अच्छा रहेगा, है कि ना? पूरा अपना करवा देंगे। तो इधर से एक बार हो गया, और उधर से अपना रिवीजन मार दीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, मैथ का सेट तो चल ही रहा है, मैथ का सेट आपका ऑफलाइन में भी चल ही रहा है ना, शाम में 7:30 बजे से।
अच्छा उसके लिए फिर सुबह में देंगे होली के बाद। अब 10 दिन में काहे एडमिशन पैसा बर्बाद कीजिएगा। आज हो गया 21-22 हो गया और 10 दिन में फिर कोचिंग बंदे होगा। मतलब कोचिंग बंद नहीं होगा, कोचिंग फिर खुलेगा ही, है ना। हाँ लेकिन 10 दिन का छुट्टी रहेगा, 10 दिन का छुट्टी कम से कम रहेगा, ठीक है। 3 तारीख से हमको लगता है बंद हो जाना चाहिए, एक बार खुलेगा 12-13 तारीख को। 28 का महीना लगेगा ना, तब बचा कहां क्या दिन। वही है, एक सप्ताह और समझिए, वही ना। आ जाइए अब। लेकिन हाँ होली के बाद आपका बैच सुपर फास्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा। होली तक हम थोड़ा सा ढिलाई रखते हैं, होली के बाद आपका बैच क्या होगा, 3:10 में शुरू करेंगे, 4 बजे खत्म करेंगे। अब बैच फास्ट रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कितना फास्ट हो गया। अब इसलिए ढीला कर दिया, कोई होली में जाइएगा सब चाट के आइएगा होली में जाइए सब भूल जाइएगा, तो उससे अच्छा है कि नंबर सिस्टम ही निपटा ले इधर, है ना। अब आ जाइए 2450, तब 2450 का फैक्टराइज करेंगे, ये बताइए। 12 दूना 24, 2 दूना 4, 5 दूना 10, फिर 2 से 6 दूना 12, 6 2 एकम नहीं सॉरी 5 से, हाँ 5 से लगेगा, 5 से 5 दूना 10, 245, फिर 5 से 49, फिर लगता है 7 से। तो हमें लगता है 2 के पावर 1, 2 के पावर 1, 5 के पावर 2 और 7 के पावर 2 हो गया। अब अगर आपसे कहा गया कुल गुणनखंडों की संख्या, तब पावर +1 यानी 1 का बनेगा, 2 का बनेगा, 3 का बनेगा, 2 का बनेगा 3, सही है ना। अच्छा अगर कहा सम, तो इसमें 1 जुटेगा नहीं, तो 1 का 1 को, 1 का 1 क्यों आई, क्या 3 आई, क्या कुछ याद आया। अब विषम चाहिए तो सम को लेंगे नहीं, तो ई बन जाएगा 3, आई बन जाएगा 3, कुछ याद आया, बन जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, ए नंबर, हाँ कुछ नहीं ना। चलिए आगे की बात करें। हाँ एक बार और सबसे पहले इसका किए फैक्टराइज, इसका किए फैक्टराइज। हमसे कहा गया फैक्टराइज करने के बाद 2 के पावर 1, 5 के पावर 2 और 7 के पावर 2 आ गया। हमसे कहा गया कुल गुणनखंडों की संख्या, तो सारे पावर में 1 जोड़ेंगे, तो 1 में 1 जुटा 2 में 1 जुटा 3, 2 में 1 जुटा 3, गुना कर दीजिए 18 पुर गया। अगर हमसे कहा जाए सम, तो सम कहा जाएगा तो 2 वाला पावर में 1 नहीं जुटेगा, बाकी में सम में 1 जुटेगा, तो 2 वाला पावर में 1 का 1 को रहा, अब बाकी बात सब में जुटा, 2 का 3 और 2 का 3। अब विषम कहेगा तो 2 वाला पावर लेना ही नहीं है, 2 वाला पावर लेना ही नहीं है, तो 2 का बना 3 और 2 का बना 3, पावर में 1 जोड़ दिए, पावर में क्या जोड़ दिए, 1 जोड़ दिए, कोनो दिक्कत नहीं है। चले आगे आ जाइए, सेम सवाल है। हाँ इसमें योग भी पूछा गया, इसमें क्या योग भी पूछा गया, बताए थे ना योग 0 स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड फ्रॉम पावर, है ना। तो हम कहेंगे यहां पर सबसे पहले 760 का फैक्टराइज करेंगे, तो 760, तो 2 से 3 दूना 6, 8 दूना 16 0, फिर 2 से 19 दूना 38, फिर 2 से 9 दूना 18, 5 दूना 10, फिर 5 से, सही है ना। तो ये हो गया 2 के पावर 19 5 95 है, 17 5 85 होता है ना। 2 के पावर 3, 5 के पावर 1, 19 के पावर, है ना, 19 के पावर 1। अब एक बात बताए, सभी गुणनखंडों की संख्या, तो संख्या निकालते समय पावर में 1 जोड़ेंगे, योग निकालते समय याद है कुछ, स्टार्ट फ्रॉम 0, हाँ योग निकालते समय कुछ याद आया, क्या करते हैं, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3, क्या कुछ याद आया। उसी प्रकार 5 के पावर 0 और 5 के पावर 1, ये क्या हो जाएगा 19 के पावर 0, कर लीजिएगा क्या। जिनका छूट गया वो टेंशन नहीं लेना है, होली के बाद जो है, होली कब है, हाँ 8 मार्च को, सांबा होली कब है ना, है कि नहीं, होली कब है
तो होली के बाद जो है फिर ये यूट्यूब पर आपको बढ़िया से पढ़ा देंगे, है ना, टेंशन ही नहीं लेना है, सारा टॉपिक जो है एक एक करके बढ़िया से पढ़ाएंगे, कर लीजिएगा। बाकी बात जिनका छूट गया है तो ऑनलाइन वाले भी, जिनका छूट गया टेंशन नहीं लेना है। होली में कितने दिन के लिए छुट्टी रहता है यादव जी? यादव जी होली में कम से कम तो 10 दिन का छुट्टी होना चाहिए। नहीं हो रहेगा 10 दिन तो हम सब 10 दिन के पहले थोड़े ना आने वाले हैं। हाँ, हो गया कि नहीं हो गया? चलिए, अच्छा ये बन जाएगा? कुछ है? कुछ नहीं है, बन जाएगा। हाँ, ये 270 वगैरह आसान पूछता है, देखिए 270 का पूछा ना, इसका फैक्टराइज करने में दिक्कत होगा? नहीं होगा, तुरंत कर लीजिएगा। आ गई विषम गुणनखंड पूछा था, सम को लेंगे ही नहीं, सम को लेंगे नहीं, तो इसका पहले फैक्टराइज कीजिए। 544, 2 से 2 दूना 4, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 2 से 2 एकम 2, 3 दूना 6, 6 दूना 12, फिर 2 से 12, 6 दूना 12, 8 दूना 16, फिर 2 से 34, फिर 2 से 17। सही है, तो ये हो गया 2 के पावर 5 गुना 17 के पावर 1। विषम कहेगा तो लेना ही नहीं है, यानी 1 + 1 है। ओ योग पूछा, सॉरी, हमसे क्या पूछा? योग पूछा, संख्या नहीं, योग। तो ये हो जाएगा 17 के पावर 0 और 17 के पावर 17 के पावर 1, 17 के पावर 1, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। मामला जम गया मामला, ठीक है ना? अब ये सब पूछता है, फैक्टर आपसे पूछता है। अब एक और बात जान लीजिए, फैक्टर अभी आप पढ़े ना, 1 महीना के बाद पूरा मटिया मेट हो जाएगा, मतलब आपको याद नहीं रहेगा। तो फैक्टर को कभी जिंदगी में रिवीजन नहीं करना है। जब हम सेट प्रैक्टिस करवाएंगे तो आपको हर एक दिन एक को फैक्टर डालेंगे, लगातार 1 सप्ताह तक फैक्टर डालेंगे, फिर रिवीजन हो जाएगा, फिर 1 महीने के बाद फिर फैक्टर डालेंगे। देखिए रिजल्ट तब होगा जब आप कंटिन्यू मैथ का सेट प्रैक्टिस कम से कम 5 महीना लगाए होंगे। मैथ का कम से कम क्या महीना? 5 महीना। बैच पढ़ने से मैथ में आपको 5 नंबर नहीं आएगा। अगर किसी को बैच पढ़ने से नंबर आ जाता, बैच में कॉन्सेप्ट सिखा जाता है, स्पीड नहीं आता है। स्पीड और क्वेश्चन की पहचान आपको सेट प्रैक्टिस से होता है। तो ये बैच आपका अप्रैल मई तक के बाद आपको उतारेंगे सेट में। मई के बाद आपको मिसलिनियस सेट में उतारेंगे। उसमें वही लड़का रहेगा जो हमसे पढ़ा हुआ है, जो यहां पे चल रहा है ना, इतना भर दिन में तो बैचे पढ़ा रहे हैं, तो वैसे ही लड़का को उसमें रखेंगे जो हमसे पढ़ा हुआ है। तब ऑनलाइन वाले लड़का भी सुन लीजिए, आप सबको भी ऑनलाइन सुविधा देंगे, तो वैसा ही लड़का रहेगा जो हमसे। तो उस समय में आपको ट्रिक भी बताएंगे, अभी ट्रिक नहीं बताएंगे, उस समय में बाय ऑप्शन बताएंगे, सिखाएंगे कि बाय ऑप्शन कैसे लगा दे, कौन से सवाल को कितना शॉर्ट में बनना चाहिए, कौन सा सवाल बिना कलम उठाए बनाना चाहिए, है ना, कौन से सवाल को छोड़ना चाहिए। यह भी तो जानना चाहिए कि किस सवाल को बनाने से अच्छा है कि उसको छोड़ दीजिए। तो ये सब सारा चीज आपका किस पे सीखिएगा? सेट में। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट। अब आ जाइए 240 में अभाज्य गुणनखंड। आप देखिए अभाज्य कह दिया, तो अभाज्य में याद है 2 तरह का अभाज्य होता है, एक अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, एक अभाज्य भाजकों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या एक क्या होता है? भाजकों की संख्या। तो एक बात बताइएगा, गुणनखंड में बोले थे पावर का एडिशन, एडिशन ऑफ पावर। गुणनखंड मतलब एडिशन ऑफ पावर, एडिशन ऑफ पावर, है ना। आप भाजकों की संख्या यानी नंबर ऑफ बेस, नंबर ऑफ बेस। कुछ बुझाया? नंबर ऑफ बेस। तो एक बात बताइएगा, क्या 240 को फैक्टराइज करेंगे? 240 का फैक्टराइज कीजिए। 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से। सही है? तो 2 के पावर 4, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1। अच्छा, अभाज्य गुणनखंड कहा था, हम कहेंगे सर 4 + 1 + 1 तो 6। अभाज्य भाजक का था 1, 2, 3। कुछ याद आया? है ना? हो गया, लिख लीजिए। चले, अच्छा लिख लीजिए, उसको लिख लीजिए, उसके बाद चलते हैं,
है ना। हो गया। अच्छा, नहीं आप सबके बैच का सेट प्रैक्टिस हम बता देंगे, चिंता नहीं कीजिए, जब स्टार्ट करेंगे तब बताएंगे। ऑनलाइन वाले ध्यान रखिएगा, है ना। हाँ, जोर से बोलिए, जोर से। नहीं 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 नहीं, अभाज अगर लगा देगा ना तब अलग अलग हो जाएगा। अभाज अगर नहीं लगाएगा तब दोनों सेम चीज हुआ। अभाज नहीं लगाएगा तो दोनों सेम चीज, अभाज लगा देगा तो अलग अलग हो जाएगा। अभाज लगा देगा अलग अलग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। पूछता है तो अपने को क्या, अपने को आंसर से मतलब है। थोड़ा बहुत ध्यान रख लेंगे, क्वेश्चन एक नंबर आ जाएगा। ऐसा फ्री का नंबर है, इस सब में ज्यादा सवाल बनाने में समय लगता नहीं है। ये सब क्या है, आपका फ्री का नंबर है, अगर कॉन्सेप्ट याद रहेगा तुरंत बन जाएगा। आई पूछेगा नहीं, पूछबे करेगा, है ना। याद रखिएगा, एकदम रेलवे का फेवरेट सेक्शन है ये सब, है ना। आ जाइए। अभाज गुणनखंडों की संख्या तो पहले तोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे, और तब फिर पावर को जोड़ेंगे। बात समझे। आ जाइए, तोड़िए, सबसे पहले तोड़िए। एक बात बताइए, 30 2 गुना 3 गुना 5 के पावर क्या हो गया। देखे, तोड़ दिए ना, है ना। तोड़ने में माहिर रहना चाहिए, है ना। याद रखिएगा। हाँ, ये क्या है आपका 5 का स्क्वायर, अब फिर क्या है 51, 5 का स्क्वायर फिर 51, तोड़ दिए। अब फिर तोड़िए इसको 12 को, तो 4 थिया 12, 2 का स्क्वायर गुना 3, अब पावर पहले से क्या है 23 है, पावर पहले से 23 है। अब एक बात बताइए, ये 26 इस पर भी है, ये 26 इस पर भी है, ये 26 इस पे भी है, ये 51 इस पे है, ये 26 23 इस पे है, ये 23 इस पे, सारे पे पावर है वो। तो हम कहेंगे सर ये हो जाएगा 2 के पावर 26 गुना 3 के पावर 26 गुना 5 के पावर 26, सही बात है। गुना ये 5 के पावर 102 गुना ये 2 के पावर 46 गुना 3 के पावर 23। क्या किन्हीं को तोड़ने में दिक्कत है। आप कहे सर 46 कैसे आया था, 23 दूना 46, 23 दूना क्या हो जाएगा 46। ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक बात बताइए, क्या जिसका बेस सेम होता है गुना में पावर जोड़ते हैं, तो दिस इंटू दिस और दिस का, तो एक बात बताइएगा 2 का पावर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 72। उसके बाद एक बात बताइएगा 3 वाला, यहां 3 है और यहां 3 है, तो 3 के पावर 49 हो जाएगा, 3 के पावर 49 हो जाएगा, सही है। अब 5 के पावर 128, और कुछ है नहीं। यहां तक करने के बाद आंसर दिया जाएगा, यहां तक करने के बाद आंसर। अगर अभाज गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो सारे पावर को क्या करेंगे, और अभाज भाजक पूछेगा तो 1 2 3 1 2 3, तो हमसे क्या पूछा गुणनखंड, सारे को जोड़ लीजिए बनेगा, है ना। गुणा में पावर जुटता है, भाग में पावर घटता है। ऑनलाइन में बताइए राम पुकार जी, अरे बता देंगे, सेट के बारे में बताएंगे, अभी फिलहाल पढ़ लीजिए। अच्छा, ये समझ में आया कि नहीं आया, ऑनलाइन में बताइएगा जल्दी से। बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा है, ओ तेरी। नीतीश जी पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत दिख रहा है, समझ में तो आ ही रहा होगा। फिर से एक बार फिर से बता देते हैं, एक बार फिर से बताते हैं, ठीक है। चलिए, यहां देखिएगा,
यहां देखिए, सबसे पहले जिनको समझ में नहीं आया वो समझिए, यहां देखिएगा। सबसे पहले तोड़ना होता है, सबसे पहले क्या करना होता है, तोड़ना होता है। तो तोड़ने के लिए आना चाहिए, तोड़ने के लिए आना चाहिए। 30 को तोड़ेंगे 2 गुना 3 गुना 5, है ना। अब पहले से पावर क्या है, 26। तो ये 26 का मतलब 2 पे भी, ये 26 का मतलब, ये 26 का मतलब 5 पे भी, देखिए लिख दिए। उसके बाद 25, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है। अब पहले से पावर क्या है, 51, यानी 51 गुना 2 हो जाएगा तो 102, 102। अब फिर देखिए 12, तो 4 तिया 12, 4 को 2 का स्क्वायर गुना 3। अब पहले से पावर क्या है, 23। ये 23 इस पर भी 23 दूना 46, ये 23 इस पर भी, 3 के पावर 23। अब जिसका बेस सेम था जोड़ दिए, तो ये बताइए इस दोनों का पावर जुटेगा, उसी प्रकार इस दोनों का पावर जुटेगा, और उसी प्रकार इस दोनों का पावर जुटेगा। अब बेस सेम था तो गुना में पावर क्या कर दिए, जोड़ दिए। अब जैसे गुना में पावर आपका जुट गया, उसके बाद हमसे पूछा गया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो जितना पावर था सारे को आपस में क्या कर लिए, और कहता अभाज्य भाजकों की संख्या, तो बेस को क्या कर लेते, गिन लेते, काउंट कर लेते, बन जाएगा। तोड़ लीजिएगा, एक बार तोड़ के बताइए कितना आंसर आया, एक बार तोड़िए। तो ऑनलाइन में भी तोड़िए, ऑनलाइन वाले भी तोड़ने में माहिर रहिए। बिग बूस्टर पे कैसे सेट मारे, अच्छा सेट बता देंगे शिवम जी, अभी उसमें टेक्निकल कुछ ग्लिच है ना। अभी मत सेट परचेज कीजिएगा, 1-2 दिन में हम सारा डिफाइंड करके बता देंगे। ऑनलाइन वाले अभी कोई सेट मैथ का नहीं परचेज कीजिएगा, ठीक है। होली के बाद ही आप कोई सेट परचेज कीजिएगा, ठीक है ना। अभी सेट परचेज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज। जब तक आपका ये नहीं हो जाए, मतलब एग्जाम का फॉर्म नहीं आ जाता है, तब तक क्या लेके चलेंगे, टॉपिक वाइज। एग्जाम का फॉर्म आ गया तब मिसलेनियस है। आप नहीं बोलिए, शांत रहिए, है ना। कितना आ रहा है, 115, 115 तो सही है, 115। पहले क्या करना है, तोड़ना है, तो तोड़ दिए। चलिए 6 पंचे 30, 2 3 5, अच्छा 2 3 5 है, पावर क्या हो गया 15। उसके बाद 11 दूना 22, पावर पहले से 11, 5 दिया 15, पहले से 24, पहले से 24। इसका मतलब ये 15 सब में है, 2 के पावर 15, 3 के पावर 15, 5 के पावर 15, ये 11 सब में है, 11 के पावर 11, 2 के पावर 11, 5 के पावर 24, ये 3 के पावर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। गुना में पावर जुटता है जब बेस सेम होता है। तो एक बात बताइएगा, भाग में पावर क्या होता है, घटता है। तो ये आपका हो जाएगा 2 के पावर, हाँ 2 के पावर 26, उसके बाद 3 के पावर यहां भी, 3 के पावर यहां भी, कितना 39, उसके बाद 5 के पावर यहां भी, 5 के पावर यहां भी, 5 के पावर 39, 11 के पावर 11, अब तो नहीं है, 11 के पावर 11, अब नहीं है। अब सारे पावर को क्या करना है, जोड़ देना है, यानी 26 प्लस 39 प्लस 39 प्लस 1 11 है ना, 26 प्लस 39 प्लस 39 प्लस 11 115, 115, 115 बन गया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी आ गया। मजा आया है ना। आगे क्या हुआ भैया, इसको तोड़ लेना है, पावर के फॉर्म में लिख लेना है, और सारे पावर को आपस में क्या करना है, जोड़ देना है, सारे पावर को आपस में जोड़ देना है। ये भी भैया, ये भी क्या है भैया, लेकिन तोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, और पावर को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे।
हाँ, अब यहां पे अभाज्य भाजकों की संख्या पूछा, मतलब बेस को क्या करना है, गिनना है, बेस को गिन लेना है, बेस को क्या करना है, गिन लेना है। तो गिन के बताइए। हाँ, तोड़ेंगे तब, पहले तोड़िए, तोड़िए। कितना, 5 6। चलिए, एक बार 37 तो नहीं टूटेगा, तो 37 का पावर 15 ही रहेगा। 66 ये कितना, 9 से 63, तो 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर गुना 7, अब पावर कितना 12, ये 132 तोड़िए, 11 गुना 12, 11 गुना 12, तो 11 गुना 12, तो 11 गुना 2 का स्क्वायर गुना 3, तो पावर फिर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपके पास 37 के पावर 15, उसके बाद 3 का यहां 24, गुना 7 के पावर क्या होगा 12, गुना आपका 11 के पावर 9, गुना हो जाएगा 2 के पावर 18, गुना 3 के पावर 9। हालांकि आपको हम इसका शॉर्ट भी तुरंत बताते हैं अभी तुरंत। एक बात बताइए, बेस आपका, आपके पास जो बेस आया वो 3 के पावर 37 के पावर 15 हो गया, 3 के पावर क्या हो जाएगा 33, 7 का पावर 12 हो जाएगा, 11 के पावर 9 हो जाएगा, और 2 के पावर 18 हो जाएगा। बेस को गिनिए, 1 2 3 4 5, क्या गो 5 गो। अब इसका शॉर्ट भी बताते हैं, इसका शॉर्ट भी बताएंगे, क्या गो 5 गो। यहां पर अभाज्य भाजकों की संख्या पूछ रहा था इंदल जी, इसलिए 140 नहीं होगा। अभाज्य भाजकों की संख्या मतलब बेस को गिनना है, 1 2 3 4 5, क्या गो 5 गो, क्या गो होगा 5 गो होगा। अभाज्य भाजक पावर में एक नहीं जोड़ना, क्या पूछा गया अभाज्य भाजक। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग जब बेस को गिनना ही है तो इतना क्यों करना है, एगो बेस ये बना, अच्छा इसमें 9 7 63 है, 9 में आपका 3 है और 7 है, तो एगो बेस 37 बना है, एगो 3 बना, एगो 7 बना, ये 11 गुना 12 है, तो 11 एगो बेस बना, 12 में 3, तो 3 बेस सही है, और 4 का 2 बेस है। तो एक बात बताए, एगो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, ऐसे भी बना सकते। बेस को फटफट चेक कर लेना है, क्या गो बेस बनेगा, है कि नहीं है। चलिए आगे कर लेंगे। इसमें दोनों पूछा, अभाज्य गुणनखंड भी पूछा, अभाज्य भाजक भी पूछा, कर लीजिएगा। हाँ अब ये सवाल बता देते हैं ये। हाँ, भाग में पावर घटेगा, है ना, यहां आ जाइएगा। एक बात बताइए, ये लिखा हुआ है आपका 1/6 के पावर क्या है 12 है। अच्छा 8 के पावर 25 का मतलब 2 का क्यू 25 है, और फिर आपके पास 3/4 के पावर क्या है 15। ऑनलाइन में ये बताइए हमें कि कितने लड़कों के पास असाइनमेंट या पीडीएफ नहीं है। एक बार यस नो कमेंट कीजिए, जिनके पास पीडीएफ नहीं है वो नो कमेंट करेंगे, जिनके पास है यस कमेंट करेंगे। हाँ हाँ और स्क्वायर वो कर देते हैं, चलिए आप ही का बात मान लेते हैं, है ना। लेकिन पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, ऑनलाइन में बोर्ड पे दिख नहीं रहा है क्वेश्चन, यहां देख लीजिएगा 1/6 के पावर 12 है, ऑनलाइन में दिख नहीं रहा है, और इंटू 8 के पावर 25 है, और गुना आपके गुना 3/4 के पावर 15 है। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, जो बीच में दही दिख रहा होगा उसके स्थान पे ये लिखा हुआ है। और इसमें पूछा गया अभाज्य गुणनखंड, क्या पूछा गया अभाज्य गुणनखंड, नो नो नो, है ना, बहुत के यस है बहुत का नो है। बाप रे बाप, तो इतना दिन से बिना असाइनमेंट के पढ़ रहे थे। आपके ऐप पर असाइनमेंट डाला हुआ है, वहां से डाउनलोड कीजिए,
वहां से असाइनमेंट को क्या करना है, डाउनलोड करना। और अगर डाउनलोड नहीं हो पाता है, अगर असाइनमेंट डाउनलोड आपका नहीं हो रहा है, तो आज हम जो है शाम में 6 बजे एसके झा टेलीग्राम चैनल पर फिर से हम जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको डलवा देते हैं असाइनमेंट का पीडीएफ। डाउनलोड कर लीजिएगा। किस टेलीग्राम पे, तो एसके झा, एसके याद रखिएगा, एसके झा टेलीग्राम पर, एसके झा टेलीग्राम पर शाम के 7 बजे डलवाएंगे। आज ही शाम के 7 बजे डलवाएंगे। जिनको मैथ का पीडीएफ डलवाएंगे, मैथ का। जिनको नहीं होगा वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर नहीं कहिएगा सर असाइनमेंट नहीं है। और डाउनलोड करने के बाद अगर कहीं अगर प्रिंट उरिंट निकलता होगा तो फोटो कॉपी निकलवा लीजिएगा, नहीं तो मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब बाकी बात बुक वगैरह, जैसे आप सब भी इस सवाल को बताने से पहले कुछ बताते हैं। जैसे अब आपका नंबर सिस्टम खत्म हो रहा है, नंबर सिस्टम खत्म हो रहा है, ऑनलाइन वाले भी ध्यान रखिएगा। बुक कौन सा ले, है ना, मैथ का बुक जो है वो कौन सा ले, क्योंकि एक तो असाइनमेंट करवाएंगे, दूसरा आपको प्रैक्टिस के लिए भी चाहिए ना, तो आपको लेना है, मेरा सलाह मानना है तो आपको एएलपी, है ना, एएलपी के लिए यूथ पब्लिकेशन की आती है मैथ का प्रीवियस ईयर, मैथ प्रीवियस, मैथ प्रीवियस ईयर आपका आएगा, प्रीवियस ईयर मैथ का आता है। अगर मार्केट में नहीं होगा तो पिनाकल का आ गया है। अब कोई बात नहीं है, पुराना वाला हो तो पुराना वाला ही ले लेना है, और नहीं तो पिनाकल ले लेना है, नहीं तो क्या, वो भी किताब अच्छा है, वो अलग चीज है, 12th का है। कहने का मतलब क्या हुआ कि यूथ का भी ले सकते हैं, पिनाकल भी ले सकते हैं। हाँ कॉपी, पिनाकल, पिनाकल प्रकाशन आता है ना, नहीं जानते हैं, एसएससी का जो रहता था, अब रेलवे भी आ गया है। हाँ रेलवे का भी आया है उसका। पिनाकल भी बहुत अच्छा किताब है, पिनाकल जिसका हाँ बोर्ड पे नहीं लिख सकते हैं, बोर्ड पर लिख नहीं सकते हैं, ऐसे प्रचार हो जाएगा, बात बूझ नहीं रहे। हम क्या बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर मतलब किसी का ले सकते हैं, ऐसा तो ऐसे सब सारे का प्रीवियस ईयर सेम होगा कि नहीं होगा। अरे जो 2018 में उस किताब में होगा तो वही 2018 में उस किताब में भी होगा। बस एबिलिटी की बात होती है और पढ़ने की, पेज की बात होती है। जिसका पेज बढ़िया हो और सॉल्यूशन बढ़िया से किया रहता है वही अच्छा है। जिसका पेज बढ़िया हो और सॉल्यूशन क्या हो, अच्छे से क्या हो, वही बढ़िया। तो आप मार्केट में जाइएगा तब प्रीवियस ईयर, रेलवे का प्रीवियस ईयर 2-3 राइटर का बोलिएगा हमको दीजिए, और उसमें आप सॉल्यूशन देखिएगा या पेज उसका देखिएगा, जो आपको अच्छा लगेगा उसको खरीद लेना है। आपको पता है बहुत सारा, स्पार्क हुआ, स्पीडी हुआ, रेलवे हुआ, प्लेटफॉर्म हुआ, बहुत सारा पब्लिकेशन है कि नहीं है। अपने पब्लिकेशन से भी प्रीवियस ईयर आ रहा है, लेकिन जिसका जो अच्छा लगेगा उसको क्या कर लेना है, परचेज कर लेना है। और बनाना कैसे बता देते हैं, यहां देखिएगा। अभी इसको बनाना नहीं है, जैसे हम नंबर सिस्टम खत्म करेंगे, जैसे हम नंबर सिस्टम खत्म करेंगे, अभी आप कोई भी यूट्यूब पर वीडियो नहीं देखना है, अभी यूट्यूब पर वीडियो नहीं देखना है, ना तो कोई नंबर सिस्टम का किताब बनाना है। जैसे नंबर सिस्टम हम खत्म करेंगे उसके बाद आप यूट्यूब पर किसी भी टीचर का वीडियो देख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे, या किसी किताब को आप बना सकते हैं। लेकिन हाँ केवल और केवल नंबर सिस्टम का देखिएगा, ऐसा नहीं कि आप फिर प्रॉफिट एंड लॉस का देख लिए तो खिचड़ी बन जाइएगा, नहीं समझे। आई खिचड़ी बड़ा खराब होता है। जैसे हमसे एक बार अच्छे से पढ़ लिए और उसके बाद किसी टीचर का जब वीडियो देखेगा तो आपको समझ में आएगा, तो बेसिक आपका क्लियर कर दिए। नंबर सिस्टम जैसे खत्म करेंगे तब प्रीवियस ईयर उल्टाना है और उसका नंबर सिस्टम टॉपिक उल्टाना है, उसमें सेट लगाना है, क्वेश्चन बनाना है। और जैसे क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको नंबर सिस्टम में 80% सवाल बनेगा। कितना परसेंट? 80%। क्योंकि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि नंबर सिस्टम का अभी हम 80% पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो 20% पढ़ाने में हमको 2 से 3 महीना लग जाता है, इसलिए वो 20% को हम टच नहीं किए हैं, उस सेट प्रैक्टिस में सिखाएंगे। वो कहां सिखाएंगे? सेट पे। पहले हम कहें कि नहीं कहें? हम कहें 80% सवाल बनेगा, 20% जो छूटेगा उसको गोल घेरा करके छोड़ देना है, गोल घेरा करके
छोड़ देना है। ये सिर्फ नंबर सिस्टम में छूटेगा, बाकी बात और कोई टॉपिक में नहीं छूटेगा, सिर्फ नंबर से परसेंटेज परसेंटेज में सब बनेगा। छोड़ दीजिएगा, और जब सेट प्रैक्टिस आपको करवाएंगे तो ये 20% भी बनने लगेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो ऐसे काम कीजिएगा, मामला आपका बहुत अच्छा रहेगा। ध्यान रखिएगा। प्रीवियस ईयर ऑनलाइन वाले भी ले लीजिए। आपका बुक कब से आ रहा है? होली के बाद लाएंगे। होली के बाद मेरा भी किताब आ जाएगा। देखिए, हम कुछ भी लाते हैं ना तो उस पर अपने से काम करते हैं, और रात रात भर उस पर काम चल रहा है। पता है ना कि मतलब क्वेश्चन को अरेंज करना कितना मुश्किल काम होता है ना? एएलपी का निकालेंगे। हाँ हाँ, मैथ वाला, हाँ अप टू डेट किया है। पिनाकल नया, पिनाकल ऐसे बढ़िया भी है। पिनाकल हम भी पहले हम प्रेफर एसएससी के लिए किरण करते थे, तो किरण से भी पिनाकल बढ़िया लाया है। अरे जो अपने को बढ़िया सुविधा देगा उसको बढ़िया कहेंगे, ओकरो से कोई बढ़िया ला देगा तो ओकरा बढ़िया कहेंगे। कौन हमारा पैसा देने जा रहा है ना? है ना? आ जाइए। हम कहेंगे सर ये आपके पास 1/6 है, 1/6 के पावर आपका 12 है, गुना 8 के पावर क्या है? 25 है, और गुना यहाँ पे लिखा हुआ है 3/4 के पावर क्या है? 15 है। तो हम कहेंगे सर ये हो जाएगा 1/2 गुना 3 के पावर कितना? 12। 6 को लिख सकते हैं ना, और गुना 8 का 2 का क्यू, और 2 का क्यू पावर 2, 25 है, सॉरी 25 है पावर। 25 क्या है? तो 25 दिया 75, और ये हो जाएगा आपके पास 3 के पावर 15, अब बट्टा में 2 का स्क्वायर यानी 2 के पावर 30। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? अच्छा एक बात होता है, इसको आप लिख सकते हैं 2 के पावर 12, 2 के पावर 3 के पावर 12। तो हम कह सकते हैं सर 1/2 के पावर 12 गुना 3 के पावर 12। फिर से यहां रिपीट करें, ठीक है ना? अच्छा एक बात बताइए, यहां पे आपके पास ये हो जाएगा 2 के पावर 75 गुना 3 के पावर 15, अब बट्टा में 2 के पावर 30। अब एक बात बताइए, जो भाग में रहता है वो कटेगा, तो ये देखिए ये दोनों आपस में गुना में है, ये दोनों आपस में क्या है? गुना में है। तो 30 और प्लस 12 42, और ये दोनों इससे भाग में चल जाएगा, तो भाग में पावर क्या होगा? घटेगा। तो 75 में 42 गया, 33 हुआ। अच्छा एक बात बताइए, पावर आपका 3 के पावर 12, तो 12 इधर घटेगा तो कितना होगा? 3 होगा। तो ये बच गया 2 के पावर 33 और गुना 3 के पावर 3। अब आपसे कहा गया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सॉरी भाजकों की संख्या, दोनों पूछा। गुणनखंड भाजक, तो गुणनखंड हो जाएगा क्या गो? 36 गो, अब भाजक क्या गो? 2 गो, तो 36 और 2 हो जाएगा। 36 और 2। बाकी बात इसको बनाइएगा, अगर नहीं समझ में आए तो कल फिर ही बताएंगे। नहीं फोटो मत लीजिए, इसको लिखिए। हाँ इनको आप ही को फोटो नहीं लीजिए, इसको बजाते लिखिए। इसको कल फिर बताएंगे, कल फिर बताएंगे, लिख लीजिए कल फिर बताएंगे। कहते हैं विस्तार में, सर विस्तार अभाज्य संख्या क्या होती है? वही हुआ, विस्तार अभाज्य संख्या भी वही हुआ आपका, दोनों में कोई अंतर नहीं है। विस्तार अभाज्य संख्या भी वही हुआ, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हुआ।